Assalamu alaikum ji, this is Saad Shahid and in this video we are going to cover content related to alkenes. बेटा alkenes का structure क्या है, इसमें hybridization क्या होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एंगल क्या होएगा. सो स्ट्रक्चर से रेलेवेंट तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस द नॉमेनक्लेचर, द नेमिंग रिलेटेड टू IUPAC और प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स को डिस्कस करेंगे. डी हाइड्रेशन, जो अल्कोहल से किस तरह से एल्कीन बना सकते हैं या डिफरेंट मेथड्स जिनसे एल्कीन को बनाया जा सकता है जो MDCAT के कंटेंट से रेलेवेंट होंगी. ठीक है. एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस द केमिकल रिएक्शंस व्हिच इंक्लूड्स एडिशन रिएक्शंस एज वेल एज एडिशन पॉलीमराइजेशन. बेटा ये तमाम इनके क्वेश्चंस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन जनरेट कर सकता है और आपसे पूछ सकता है. सो बी फोकस्ड एंड स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. लेट्स मूव टू द लाइट बोर्ड. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज साद शाहिद एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द कंटेंट रिलेटेड टू एल्कीन्स. बेटा एल्कीन्स के उन तमाम टॉपिक्स को, उन तमाम पॉइंट्स को, उन तमाम सब टॉपिक्स को कवर अप करेंगे. दैट इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ MDCAT टेस्ट. तो बेटा स्टार्ट करते हैं. पहले हम इनकी शेप्स की तरफ के एल्कीन के मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उनमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी. सो विल डिस्कस दिस थिंग. देन विल कम ओवर द आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट जो कि आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा कि आइसोमेरिज्म एल्कीन्स में कौन कौन सी अपीयर होती हैं. देन विल डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्कीन्स के जस्ट दो मेथड्स की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो कि MDCAT के कंटेंट में मेंशन की गई हैं, अल्कोहल से एंड हेलोजिनो से. सो विल डिस्कस दीज टू मेथड्स कि इनसे कैसे एल्कीन्स को बनाया जा सकता है. एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स जो कि होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. एडिशन रिएक्शंस होंगे. सो एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट विल डू पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. पॉलीमराइजेशन को डिस्कस करेंगे, दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन. और कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग दीज क्वेश्चंस और इन कॉन्सेप्ट्स को. सो बेटा जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एल्कीन्स की तरफ मूव करते हैं. एल्कीन का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करूं तो बेटा वी हैव C2H6 दैट वाज एल्कीन, जो कि एल्कीन्स का सेकंड मेंबर था, इथेन. और अगर एल्कीन की बात करेंगे तो जितने कार्बन्स होंगे उससे डबल हाइड्रोजन, दैट इज C2H4 C3H6. सो दैट इज प्रोपीन. सो बेटा इन सिंपल वर्ड्स मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n. So that is the general formula for the normal alkenes. Normal alkenes. यानी कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन एंड डिकीन. तो बेटा ये तमाम का जो जनरल फार्मूला होएगा दैट इज CnH2n. तो अगर मैं इथीन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो वो किस तरह से होएगा बेटा, दैट इज C डबल बॉन्ड C and it has two hydrogens on both sides like this. So beta that is C2H4. Now we can see the double bond hybridization का concept पढ़ा था chemical bonding में and we discussed the point कि whenever there is double bond तो वहां पे sp2 hybridization होती है. And we'll discuss the same thing in the carbonyl compounds. Carbonyl compounds में भी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में there is double bond. So when there is double bond, there is sp2 hybridization in between those atoms. तो यहाँ पे ये जो कार्बन्स हैं, both carbons are having sp2 hybridization. ठीक है. और जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है या sp हाइब्रिडाइजेशन होती है जिन दोनों एटम्स के दरमियान में, ड्यू टू दैट हाइब्रिडाइजेशन देयर इज सिग्मा बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड. तो यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा. ठीक हो क्या. सो
हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर हियर? तो बेटा दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड जो sp2 sp2 की हाइब्रिडाइजेशन से बनेगा, ठीक हो गया। एंड व्हेन देयर इज सिंगल बॉन्ड, जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं बेटा वो भी तमाम सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। और यहां पे अगर कार्बन हाइड्रोजन की बात करते हैं, दैट इज सिंगल बॉन्डेड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड है, तो दैट इज sp2। एंड हाइड्रोजन का होता है 1s ऑर्बिटल, इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। एल्केन्स में भी हमने पढ़ा था कि इट विल हैव sp2 s हाइब्रिडाइजेशन जो कि सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। व्हेन देयर इज सिंगल बॉन्ड दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज अगेन सिग्मा बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इट नीड्स मोर एनर्जी टू ब्रेक बिकॉज दैट इज फॉर्म बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग। एल्केन्स के अंदर ये तमाम चीजें हमने डिस्कस की। सो ये जो सेकंड बॉन्ड है ये किस तरह से बनेगा? बेटा sp2 का मतलब क्या है? 1s orbital and 2p orbitals are mixing together, intermixed together, and it will form 3 new orbitals which have same energy, hybridized orbitals जिनको हम कहते हैं। So बेटा hybridized orbitals 3 बन रहे हैं और 3 orbitals mix हो रहे हैं। So कार्बन का एक p orbital अपनी एग्जैक्ट फॉर्मेशन में रहता है जो कि होएगा डंबल शेप में, लाइक दिस, ठीक हो गया, लाइक दिस। तो बेटा P और P की जब ओवरलैपिंग होती है, दिस P विल ओवरलैप विद दिस P फ्रॉम बोथ साइड्स, तो इन दिस वे पाई बॉन्ड विल फॉर्म। तो यानी कि पाई बॉन्ड कब बनेगा? व्हेन देयर इज PP ओवरलैपिंग टुगेदर। P ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल जब ओवरलैप होते हैं, इट विल फॉर्म pi bond, that is a weak bond। तो बेटा अगर pi bond बन रहा है p orbitals की ओवरलैपिंग से, तो it means कि यहां पे एक pi bond भी है। ये तो बिल्कुल जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि डबल बॉन्ड जब होएगा तो एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, सेकंड वन इज pi bond, बट द क्वेश्चन इज pi bond is formed by the pp ओवरलैपिंग। p ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं एंड देयर इज साइड वे ओवरलैपिंग, कोई हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं होएगी। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द साइड वे ओवरलैपिंग, ओनली द साइड्स आर ओवरलैपिंग टुगेदर लाइक दिस, ठीक हो गया। सो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथीन? तो इथीन के मॉलिक्यूल में वी हैव 1 पाई बॉन्ड यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ वी हैव 1 पाई इलेक्ट्रॉन इट मींस वी हैव 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ वी हैव 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स इट मींस वी हैव 10 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो बेटा ये सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। नाउ द क्वेश्चन इज C और H की कितनी बॉन्ड लेंथ होती है? ये जो C और H बॉन्ड यहां पे आपको नजर आ रहा है, इट हैज अ स्पेसिफिक बॉन्ड लेंथ। तो बेटा जो C और H बॉन्ड होता है, इट हैज 1.09 एंगस्ट्रॉन या 109 पिकोमीटर, दैट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। और कार्बन के दरमियान में ये जो बॉन्ड लेंथ है, बिकॉज इट हैज डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की होती है 1.9 ऑंगस्टन या 139 पिकोमीटर, ठीक हो गया। ऑंगस्टन और पिकोमीटर में अगर कन्वर्ट करना होगा तो बेटा वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद द 100, ठीक हो गया। सो ये तो बॉन्ड लेंथ्स की हमने बात कर ली एल्केन के मॉलिक्यूल में, इथीन के स्ट्रक्चर में। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर इससे ऑब्जर्व करें, एल्कीन के स्ट्रक्चर्स में से कितने आइसोमर्स अराइज हो सकते हैं। आइसोमेरिज्म की वीडियो आप लोग देख सकते हैं जहां पे हमने मुकम्मल डिटेल में डिस्कशन की थी कि एल्कीन्स विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, दे विल शो पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड दे विल शो द चेन आइसोमेरिज्म। ये तमाम फिनोमिना आइसोमेरिज्म के एल्कीन्स शो करती है। अब यहां पे कुछ चीजें जो रिलेट करवानी होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करूं, इफ वी हैव सिस ट्रांस आइसोमर्स, C डबल बॉन्ड C,
C double bond C. Beta, I'm taking R here and R here. This is H and this is H. This is general alkene. तो बेटा ये जो alkene का structure नजर आ रहा है, in which you can see R and R in this way, तो बेटा that is called as transalkene. This is called as transalkene. ये क्या होएगा? Transalkene. And remember the concept of dipole moment. बेटा हमने कहा था कि they will have zero dipole moment. जितने भी transalkenes होते हैं, they would have zero dipole moment. If they have zero dipole moment, it means they are non-polar. They are non-polar. Zero dipole moment जिनका होता है, because we have this CR, तो इनका जो dipole होएगा they can cancel out. ठीक हो क्या? और अगर non-polar है, it means they have low boiling point. अगर low boiling point है, it means they are less stable. They are less stable. तो बेटा transalkenes are less stable. It means they are more reactive. ठीक हो गया? अगर यहां पे डिस्कशन करें cis alkenes कौन से होते हैं, if R और यहां पे होएगा H, and if we have R here and that is H, this molecule is called as cis alkene. This is called cis alkene. तो बेटा cis alkene में this dipole cannot cancel with this one. तो बेटा in this way जितने भी cis alkenes होते हैं they become polar. इनका dipole moment is not zero. That's why they are considered as polar molecules. और polar molecules they are stable. ठीक हो गया? polar का boiling point ज्यादा होता है. They have greater boiling point. तो क्वेश्चन MDCAT का इसी तरह से पूछा जाएगा. cis alkenes और transalkene में से which one has low boiling point? Which one has zero dipole moment? ठीक है? Which one is less stable? Which one is more reactive? तो in this way examiner can ask question related to cis and transalkenes. तो एक तो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे स्टेबिलिटी से रिलेट करवाया एंड होप सो यू हैव कंफर्म दिस थिंग. और यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है. विच वन इज मोर स्टेबल? यू कैन सी द मॉलिक्यूल हियर दैट इज प्रोपीन. यू कैन सी CH3CH एंड डबल बॉन्ड CH2. बी ऑप्शन है आपके पास दैट इज 2-ब्यूटीन. लेकिन कौन सा ब्यूटीन है? दैट इज cis-2-butene. And this one is trans-2-butene. And this one is ethene. बेटा यहाँ पे याद रखें सबसे कम जो स्टेबल है वो कौन सा होएगा? This one. This one is सबसे कम स्टेबल. रीजन क्या है? Because these two double bonded carbons are having hydrogens on each side. हर तरफ हाइड्रोजन है. इजीली ये ब्रेक डाउन हो जाएगा. अगर इजीली ब्रेक डाउन हो रहा है, हाइड्रोजन आसानी से रिमूव हो जाएगा. CH3 ग्रुप की वजह से हिंड्रेंस ज्यादा हो जाती है. हिंड्रेंस ज्यादा होएगी तो अटैक करना इज डिफिकल्ट. तो इस वजह से बेटा वो स्टेबल ज्यादा हो जाते हैं जितने ज्यादा R ग्रुप्स होते जाएंगे. ठीक हो गया? सो जितने ज्यादा R ग्रुप्स अटैच होते जाएंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और रिएक्टिविटी कम होती जा रही है. सो इन दिस वे आई कैन से इथीन इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपीन. प्रोपीन इज more reactive than butene. तो बेटा यहां पे प्रोपीन आ गया. प्रोपीन को भी कैंसिल कर दूं जो कि स्टेबल कम है. Now we have butene over here. This is 2-butene, this is 2-butene. Now the question is 2-butene में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? Which one is more stable? यहां पे हमने यही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है. Trans alkenes are less stable. बेटा which one is trans in this? CH3 और CH3 अगर डायगोनल्स में यहां पे आमने सामने हैं, डायगोनल्स सेम हैं, तो बेटा दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस. दिस इज ट्रांस,
टू ब्यूटीन, तो बेटा ट्रांस टू ब्यूटीन लेस स्टेबल है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट नहीं कर सकता. सो दिस इज सिस टू ब्यूटीन, सो दैट इज मोर स्टेबल, सो आई विल मूव विद द बी ऑप्शन. होप सो अब ये स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी और बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड, ये तमाम चीज़ें कवर अप हो गया होगा. ठीक हो गया. डायपोल मूवमेंट से भी रिलेट करवा दिया. ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टिविटी इन द केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर था, वहाँ पे भी आप ये वीडियो को देख सकते हो. डायपोल मूवमेंट में इसी तरह से ये एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया हुआ है. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रिपरेशन. जो दो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, दो रिएक्शंस विच आर इंपॉर्टेंट कि अल्कोहल से किस तरह से अल्कीन बन सकता है. बेटा ऑब्जर्व करो कि इफ आई एम टेकिंग इथीन ओवर हियर, दैट इज CH 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 CH. सो दिस इज इथीन्स मॉलिक्यूल जो कि प्राइमरी अल्कोहल है. तो बेटा OH एक साइड से रिमूव करवा दो, H एक साइड से रिमूव करवा दो. इन दिस वे वाटर विल एलिमिनेट. तो इट मीन्स दिस इज डिहाइड्रेशन प्रोसेस. और डिहाइड्रेशन प्रोसेस कब होएगा? व्हेन वी विल यूज एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन द प्रोसेस. सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा यूज किया जा सकता है बेटा? दैट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 75%. H2SO4 को अगर मैं यूज करूं at 180 डिग्री सेल्सियस, तो तब जाके बेटा ये रिएक्शन इज पॉसिबल. ठीक हो गया. एल्कीन्स बनाने के लिए वी हैव टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल है यहाँ पे. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हार्श कंडीशंस. ज्यादा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम ले रहे हैं एंड वी आर प्रोवाइडिंग मोर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर. सो 180 डिग्री सेल्सियस पे वाटर विल एलिमिनेट. दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. दिस H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. बेटा डजंट मैटर कि आप कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हो. यू कैन यूज H2SO4, यू कैन यूज H3PO4, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. P2O5, दैट इज ऑल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट. एल्यूमिना, दैट इज ऑल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, बट जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि प्राइमरी अल्कोहल्स, मैंने आपको बताया कि इनमें से जो वाटर रिमूव हो रहा है, इट इज डन एट द हार्श कंडीशंस, अंडर द हार्श कंडीशंस. तो बेटा इसका मतलब है प्राइमरी अल्कोहल्स लेस रिएक्टिव हुए. ठीक हो गया. रिएक्शन के लिए कंडीशंस अगर हार्श देनी पड़ रही है, खुद ब खुद रिएक्शन नहीं हो रहा, खुद ब खुद वाटर एलिमिनेट नहीं हो रहा. सो इट मींस डिहाइड्रेशन जो हो रही है, इट इज डिफिकल्ट इन दिस केस, प्राइमरी अल्कोहल्स के केस में. तो बेटा हाइड्रोजन वहां से रिमूव हुआ, OH एक साइड से रिमूव हुआ. इन दिस वे वाटर विल एलिमिनेट इन दिस प्रोसेस एंड कार्बन विल मेक अ डबल बॉन्ड. व्हेनेवर देयर इज रिमूवल प्रोसेस, तो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है. रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. जब भी रिमूवल होती है तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है. दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन प्रोसेस, एलिमिनेशन प्रोसेस. डिहाइड्रेशन, डी मीन्स removal, hydra mean water. Removal of water from alcohols will give you alkene. कोई भी अल्कोहल होए, it will give you alkene. Either you have primary alcohol, secondary alcohol or tertiary alcohol. बेटा अगर primary alcohol है तो बस conditions आपको थोड़ी सी स्वेयर करनी पड़ती हैं. अगर secondary alcohol होएगा तो बेटा secondary ols, secondary alcohol है अगर आपके पास, secondary alcohols कौन सी होती हैं? In which OH is attached with the carbon that is further attached with the two carbons. ठीक हो गया. OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, that is only having one hydrogen, ये भी कह सकते हो. That is secondary alcohol. And tertiary alcohols are those in which OH is attached with the carbon that has no hydrogen atom, जिसके तीनों साइड्स पे C ही होंगे, C बॉन्ड होएगा. ठीक हो गया. सो दैट इज टर्शरी अल्कोहल. व्हेन देयर इज नो
हाइड्रोजन ओवर द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन जो OH के साथ वाला कार्बन होता है ना, पहला कार्बन होता है, दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो बेटा सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए भी ये प्रोसेस हो जाएगा, बट इन दैट केस आपको कंडीशंस इतनी ज्यादा स्वेट नहीं देनी पड़ती। 100 डिग्री सेल्सियस हम यूज करते हैं तो रिएक्शन हो जाता है, और ये जो 75 था इट गोज डाउन, कंसंट्रेशन इसकी कम हो जाती है। 60% सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन ले लें तो तब भी एल्कीन्स बन जाते हैं आपके पास, एल्कीन्स विल फॉर्म। और अगर आई विल यूज टर्शरी अल्कोहल तो रिएक्शन और ज्यादा आसानी से हो जाएगा। सो इट मीन्स टर्शरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इन दिस केस टेम्परेचर को फर्दर आप डिक्रीज कर सकते हो, और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी फर्दर आप यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है तो अप्रॉक्सीमेटली यू कुड यूज 20% सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 20 से 25% यूज कर सकते हो, एंड टेम्परेचर शुड डिक्रीज फ्रॉम 100 टू अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास से 80 डिग्री सेल्सियस। सो इट विल गिव यू alkene. Got it? So that is one way to produce alkenes. That is one method. So second method is dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation of alkyl halides. Beta, this is the structure of alkyl halide, general structure. हर तरफ H अगर लगा लूं तो it means I am using हेलोईथेन, हेलोईथेन। ठीक हो गया। इसके दो प्रोसेस हो सकते हैं ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में और FSC में, ये दोनों रिएक्शंस यूज होते हैं इफ वी विल यूज अल्कोहलिक KOH इन अल्कोहलिक मीडियम अगर यूज करते हैं, सो इन दैट वे एलिमिनेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस, बीटा एलिमिनेशन होएगी। सो अल्काइल हैलाइड्स में बीटा हाइड्रोजन कौन सा है? दिस वन इज बीटा हाइड्रोजन। सो बेटा दैट इज अल्फा, this one is beta carbon. Beta carbon is having 3 hydrogens in this case, so beta hydrogen will remove from this process. तो H यहां से remove हुआ and X will remove from this side, and in this way ये जो K होता है it will get this X, this H will get this OH. तो बेटा process आगे alkene में convert हो जाता है and will get alkene. कौन सा molecule बनेगा? The same number of carbons wala. So we'll make CH2 double bond CH2. That is ethene molecule. X or H, that will form hydrogen halide. अगर alcoholic KOH करोगे, in that way elimination will take place. Elimination reaction के लिए it is necessary कि we will use KOH in alcoholic medium. अगर मैं यहाँ पे KOH aqueous medium यूज करूंगा, in that way beta elimination will not going to take place, substitution will take place. OH जो होएगा that will substitute with halogen. अगर Cl यूज किया या Br यूज किया, Br will replace with the OH. ठीक है, KBr और आपके पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर मैं यूज करूंगा aqueous KOH, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर AS स्टूडेंट्स, और FSC में भी ये रिएक्शन यूज होता है, एंट्री टेस्ट में भी यही क्वेश्चन असेस किया जा सकता है। यू हैव टू रिमेंबर द कंडीशंस, कंडीशंस पे फोकस करना है। ठीक हो गया। सो बेटा नाउ दिस इज द पास्ट पेपर क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो यहां पे जो ये हाइड्रोजन हैलाइड्स बन रहे हैं HX, दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड, इनमें से रिएक्टिव कौन सा ज्यादा है एल्कीन्स के रिएक्शन के साथ? तो बेटा H और अगर F हो तो देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, देयर इज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम दिस। तो बेटा हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड टूटना इज डिफिकल्ट,
दैट इज द डिफिकल्ट थिंग। तो इसका मतलब है ये लेस रिएक्टिव होना चाहिए, इट इज लेस रिएक्टिव। HBr का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उससे कम है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था बेटा केमिकल बॉन्डिंग में ही, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा वो बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और रिएक्शन रिलेटिवली स्लो हो जाता है। सो विच वन इज मोर रिएक्टिव, जो कि लेस स्टेबल होएगा। सो इन दैट केस दैट इज HI। अगर सीक्वेंस में कहें तो HF देन HCl देन HBr देन HI आ जाएगा। सो HI इज मोर रिएक्टिव आउट ऑफ दीज थ्री। ठीक हो गया। यहां पे HF को भी आप मेंशन कर सकते हो, HF के बाद HCl को भी मेंशन कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट HBr, एंड एट द एंड वी विल हैव HI। इसका मतलब है HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां पे क्या हम मेंशन करेंगे, HI is more reactive than HBr and HBr is more reactive than HCl, HCl is more reactive than HF। और रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का difference of electronegativity is actually giving you this information about the reactivity of hydrogen halides। Now this is again the past paper question, ये भी MDCAT का ही past paper question है, that is the same thing। What is the major product of dehydrogen halide या dehydrohalogenation of 2-chlorobutane। 2-chlorobutane का आपने मेजर प्रोडक्ट बताना है। सो बेटा मेजर प्रोडक्ट अगर बताना है 2-chlorobutane, पहले स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ब्यूटेन के लिए 1, 2, 3 and 4। This one is Cl. On this side there must be 3 hydrogens. On this side there must be 1 hydrogen. On this side we will have 2 hydrogens और यहाँ पे भी 3 hydrogens होंगे। This is the structure of 2-chlorobutane। अब इसमें से क्या रिमूव करना है, HX। किसकी प्रेजेंस में होएगा, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होएगा। सो बेटा अगर यहां पे यूज करते हैं हम KOH अल्कोहलिक, सो Cl will remove from this side, so this is alpha carbon, this is beta carbon, this is beta carbon। तो बेटा दोनों तरफ से ही हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। नाउ दिस इज योर चॉइस, क्या कि किसी भी तरह से हाइड्रोजन को रिमूव कर लें, जी नहीं बेटा। मेजर प्रोडक्ट वो होता है जिसकी ज्यादा प्रोडक्शन होती है प्रोसेस के दौरान, एंड द सेकंड थिंग इज माइनर प्रोडक्ट जो कि कम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट 90 से 95% तक प्रोड्यूस हो रहा होता है, रिजल्टेंट वो मिल रहे होते हैं, और माइनर प्रोडक्ट 5 से 10% तक आपको मिल रहा होता है किसी भी रिएक्शन के रिजल्ट में, दैट इज कॉल्ड एज माइनर प्रोडक्ट। तो बेटा मेजर प्रोडक्ट इसका क्या होएगा, वी हैव 2 ऑप्शंस, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। वी नो कि बीटा एलिमिनेशन होनी है, इस साइड से बीटा एलिमिनेशन हो जाए या इस साइड से बीटा एलिमिनेशन हो जाए, प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे। प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, CH2, sorry that is CH3, CH, CH and CH3। यहां से मैंने अभी हाइड्रोजन रिमूव किया फ्रॉम दिस साइड। Cl तो यहीं से रिमूव होना था, ठीक हो गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अब इस तरफ से हाइड्रोजन को रिमूव करें, CH3 would remain same, CH2 would remain same, C will left with 1 hydrogen जो कि ये लगा हुआ है, and the double bond will form over here, CH2 आ जाएगा। तो बेटा ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। नाउ वी हैव टू लुक कि बेटा कौन सा प्रोडक्ट मेजर होएगा। मेजर प्रोडक्ट वो होएगा दैट इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन और वहां से हमने हाइड्रोजन को रिमूव करवाया हो। सो यहां पे वी हैव 3 हाइड्रोजन्स, तो बेटा इसमें से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होएगा।
जिसके पास हाइड्रोजन्स कम है, वी हैव टू रिमूव अनदर हाइड्रोजन फ्रॉम दैट कार्बन. ठीक है. सो व्हेन द हाइड्रोजन विल रिमूव फ्रॉम दिस कार्बन, दिस वन, इट विल गिव यू द मेजर प्रोडक्ट. रिएक्शन ये पॉसिबल होएगा ज्यादा. ठीक है. और ये जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी नेम्ड एज माइनर प्रोडक्ट. ठीक हो गया. इसकी पॉसिबिलिटी कम है और इसी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. रूल याद रखना है, रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन will happen from that carbon if we'll have more than one beta carbons and we'll have more than one beta hydrogens from the other sides. तो हमने उस कार्बन से बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है that is having less number of hydrogens. बेटा ये मार्कोनिकोव्स रूल वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. मार्कोनिकोव्स प्रिंसिपल क्या कहता था? द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट to an unsymmetrical alkene, the negative reagent goes to that carbon which has least number of hydrogen atoms. ठीक हो गया. तो यहां पे भी कुछ उसी तरह का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जहां पे हाइड्रोजन्स कम है वहीं से हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे. गॉट इट? सो अब आते हैं हम रिएक्शंस की तरफ. तो बेटा रिएक्शंस में एल्कीन्स को अगर हमने डिस्कस करना है, और एल्कीन्स में से बेटा मैं यूज करूंगा अभी CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3. दिस इज वन प्रोपीन. बेटा द फर्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोजनेशन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर करता हूं, रिमेंबर कि जब भी एल्कीन्स के रिएक्शंस होंगे, एल्कीन्स विल शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. एल्कीन्स के कौन से रिएक्शंस होने हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस? बेटा इसमें वी हैव डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड की तरफ से अटैक होता है ओवर द पॉजिटिव थिंग. ठीक है. इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होएगा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से, और मॉलिक्यूल पहले पॉजिटिव को अपनी तरफ ऐड करेगा और विल गेट द पॉजिटिव चार्ज ओवर द मॉलिक्यूल. कार्बोकेटाइंस बन जाते हैं और उसके बाद कार्बोकेटाइंस पे नेगेटिव अटैक करता है और साथ ऐड हो जाता है. सो दिस इज द मैकेनिज्म विल ऑब्जर्व in all the reactions of alkenes. सबसे पहले अगर हाइड्रोजन को देखते हैं, we know कि डबल बॉन्ड में ब्रेक हो जाना है. Whenever addition reaction will happen, double bond will going to break down. जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होएगी या एल्डिहाइड्स में डबल बॉन्ड होता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है. जब कभी भी एडिशन रिएक्शन होएगी, बॉन्ड्स विल गोइंग टू ब्रेक डाउन. तो यहां पे ये जो डबल बॉन्ड है, it will break down when hydrogen is added into this hydrogenation process. और कैटलिस्ट क्या यूज होता है? निकल कैटलिस्ट यूज किया जाता है, प्लाटिनियम, प्लाडियम, ये तमाम कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं फॉर द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस. और इट विल गिव यू प्रोपीन. ये दोनों कार्बन से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH एंड CH3 है आपके पास. बेटा एक बॉन्ड ये ओपन हो गया, एक बॉन्ड ये ओपन हो गया. सो हाइड्रोजन दो हैं आपके पास. सो इट विल अटैच ऑन बोथ साइड्स. इट विल गिव यू अल्केन. सो इट मीन्स इफ वी वांट टू गेट सैचुरेटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, तो बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर लेना चाहते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सो वी हैव टू परफॉर्म हाइड्रोजनेशन प्रोसेस. दिस इज द सेम प्रोसेस जो कि यूज किया जाता है ऑयल की हाइड्रोजनेशन के लिए, एंड इट विल गिव यू मार्जरीन फ्रॉम द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस. ऑयल इज एक्चुअली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजनेशन विल गिव अस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सो जो मार्जरीन है दैट इज सिंगल बॉन्डेड, दैट इज सैचुरेटेड. तो बेटा हमें मिल जाएगी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मार्जरीन की फॉर्म में. ये इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है हाइड्रोजनेशन की. रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स
कि जिस तरह हेलोजिनेशन हुई है, हाइड्रोजिनेशन हुई है, उसी तरह हेलोजिनेशन भी तो हो सकती है. यस, इट इज पॉसिबल. सो बेटा हम ऐड करते हैं ब्रोमीन को. दैट इज ऑल्सो द टेस्ट जो कि यूज किया जाता है एल्कीन्स की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए. बिकॉज एल्कीन्स आर saturated hydrocarbons, alkenes are unsaturated hydrocarbons. तो बेटा addition reaction is only happen in the case of alkenes or alkynes. alkanes में bromination नहीं हो सकती. अभी आपके माइंड में आ रहा होगा सर हमने हेलोजिनेशन तो पढ़ा हुआ है alkanes में, ब्रोमिनेशन हो सकता है. बेटा दैट विल हैपन इन द केस ऑफ सनलाइट और वहां पे सब्सटीट्यूशन होती है. ब्रोमीन यहां पे जो यूज हो रही है दैट इज इन द सॉल्वेंट फॉर्म और ये CCl4 में इसको ऐड किया जाता है. दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसको ऐड किया जाता है जो कि इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर है. इफ इट विल डिसअपियर सो इट मींस रिएक्शन हैपेंस. अगर डिसअपियर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वी हैव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अगर रेडिश ब्राउन कलर जो ब्रोमीन का होता है, इफ द रेडिश ब्राउन कलर विल डिसअपियर, इट डीकलराइजेस द रेडिश ब्राउन कलर, तो इसका मतलब है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मौजूद है, एल्कीन है या एल्काइन मौजूद है. ठीक हो गया. सो बेटा एल्कीन प्रोसेस तो बिल्कुल सिंपल है. डबल बॉन्ड विल गोइंग टू ब्रेक डाउन और क्या बन जाएगा, डाइब्रोमो propane will get this molecule CH2CH and CH3. यहां से बॉन्ड ओपन होएगा, यहां से बॉन्ड ओपन होएगा. बट ये पास्ट पेपर क्वेश्चन मैं यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं. दैट इज इन द रिएक्शन ऑफ इथीन विद ब्रोमीन द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज. इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म होता है इसी एग्जांपल को मैं डिस्कस करूंगा. बेटा यहां पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, पहले ब्रोमीन जो है अटैक होएगा डबल बॉन्ड से Br पॉजिटिव पे, तो Br पॉजिटिव यहां पे साथ अटैच हो जाएगा इन दिस वे. Br विल गेट द पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर. अगले स्टेप में जो Br नेगेटिव होएगा इट इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन और उसके साथ अटैच हो जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप में दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट. इस चीज को हम क्या कहेंगे, दैट इज इंटरमीडिएट. तो आपसे पूछा जा रहा है इंटरमीडिएट कौन सा है. सो बेटा कौन सी फॉर्मेशन होएगी, द फर्स्ट वन, दैट इज द इंटरमीडिएट. इन द केस ऑफ इथीन यहां पे मैंने यूज किया है प्रोपीन. प्रोपीन के केस में आपके पास ये रिजल्ट आ रहे हैं. ठीक हो गया. और फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, इन दिस केस we'll get CH2, CH and CH3. Br will attach on both sides and the double bond will break down. तो डाइब्रोमोप्रोपेन आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइनल प्रोडक्ट बताएं. डाइब्रोमोप्रोपेन इन दिस केस, अगर प्रोपीन को मैं यूज कर रहा हूँ, अगर इथीन होता तो डाइब्रोमो इथेन बन जाता. सो बेटा दैट इज ब्रोमिनेशन. अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर लूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की अगर बात की जाए, सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस. और अगर जस्ट मैं वाटर की बात करूं, वाटर की एडिशन करें, सो बेटा अल्कोहल से जिस तरह वाटर को रिमूव करवाया एल्कीन बन गया, दैट इज द रिवर्स प्रोसेस. प्रोपीन में वाटर की अगर एडिशन हम करते हैं, इफ आई विल ऐड वाटर इन दिस, H2O को हम ऐड करते हैं, सो बेटा व्हाट विल हैपन, एक तरफ H लग जाएगा, एक तरफ OH लग जाएगा. गॉट इट. सो यहां पे दो तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स प्रिंसिपल, जो मेजर प्रोडक्ट देंगे और माइनर प्रोडक्ट देंगे. तो एक तो प्रोडक्ट होएगा H2O के केस में दो प्रोडक्ट्स आएंगे. वन इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड CH3. एक ऐसा केस कि H आ जाए ऑन दिस साइड, OH आ जाए ऑन दिस साइड.
और दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है बेटा CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ CH एंड CH3. नाउ वी हैव दीज टू बॉन्ड्स. OH विल कम ओवर हियर और H यहां पे आ जाए. बेटा डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. रीजन क्या है? विच वन इज मेजर प्रोडक्ट, विच वन इज माइनर प्रोडक्ट? सो बेटा मार्कोनिकोव्स प्रिंसिपल को यहां पे अप्लाई करना है. मार्कोनिकोव्स प्रिंसिपल ये क्या कहता है? मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है? द नेगेटिव रिएजेंट. अब H2O में क्या नेगेटिव है? दैट इज OH नेगेटिव. द नेगेटिव रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. दिस वन has less number of hydrogen atom, so OH should come on this side. So beta this is the Markovnikov's rule. और जो Markovnikov's rule को follow करता है, that is the product. This is major product, जो कि AS में आप लोग पढ़ चुके हुए हो. ठीक है. FSC के स्टूडेंट्स इसी चीज को डिस्कस करते हैं कि ये बनेगा और ये नहीं बनेगा. Which product is not formed? जो माइनर प्रोडक्ट है, ऑल्दो ये बनता है, लेकिन इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज माइनर प्रोडक्ट. 5 to 10% ये बनता है. सो आई एम गिविंग यू बोथ कॉन्सेप्ट्स. यहाँ पे FSC के स्टूडेंट्स इस पॉइंट को लाजमी याद रखें, मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे. गॉट इट? सो दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स प्रिंसिपल. नाउ we are left with the reaction of hydrogen halides. हाइड्रोजन हेलाइड्स को अगर मैं यूज करता हूं रिएक्शन को, HX की एडिशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेम प्रिंसिपल. HX की एडिशन करनी है. बेटा HX कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होएगा? HI. और उससे कम कौन सा होएगा? HBr, HCl और HF. तो मैं यहां पे यूज करता हूं HCl की एडिशन या HBr की एडिशन अगर करनी है हमने. HBr की एडिशन करूंगा, डबल बॉन्ड विल ब्रेक डाउन और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड विल ब्रेक डाउन, कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड CH एंड CH3. सो बेटा यहां पे ये जो बॉन्ड्स ओपन हुए हैं, द नेगेटिव रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. This one is having 1 hydrogen. This one is having 2 hydrogens. So Br will attach over here और H attach हो जाएगा on this side. So this is the addition of hydrogen bromide. So बेटा यहाँ पे तो आपने यूज किया inert solvent, that is carbon tetrachloride. अगर मैं यही यूज करता वाटर तो तब क्या होता? हाइपोहेलस एसिड के साथ रिएक्शन, HOCl के साथ रिएक्शन, जो कि किस तरह से होएगा? दिस इज HOCl. बेटा नेगेटिव पार्ट एक तरफ चला जाएगा और पॉजिटिव पार्ट एक तरफ चला जाएगा एंड विल गेट द प्रोडक्ट जो कि यहां पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH में कन्वर्ट हो गया, CH3 आ गया एंड विल हैव 2 बॉन्ड्स ओपन यहां पे. नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू मेंशन कि किस तरफ कौन कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे. यहां पे कौन सा लगेगा और यहां पे कौन सा लगेगा? OH विल मूव टुवर्ड्स विच कार्बन? सेकंड पे लगेगा या फर्स्ट पे लगेगा? This is what you have to mention. ठीक है? Complete this one and I'm moving towards the polymerization process. और इसका आंसर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है. Got it? Now this is the last reaction that is known as polymerization process. Polymerization. और alkenes कौन सी polymerization देते हैं? Again, the reaction is addition reaction. That was electrophilic addition. So this polymerization भी addition ही होएगी. This is addition polymerization process. तो बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा? That is the question. You have ethene and molecules of ethene.
अंडर हाई कंडीशंस 400 डिग्री सेल्सियस है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और बड़ी स्लाइट सी अमाउंट ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन यूज किया जा रहा है, 0.1% ऑक्सीजन यूज की जा रही है। सो बेटा डबल बॉन्ड विल गोइंग टू ब्रेक डाउन और दोनों साइड्स ओपन हो जाएंगी। गॉट इट? दैट विल गिव यू द प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे बनेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, CH2 वुड रिमेन सेम, ओनली द डबल बॉन्ड विल ब्रेक डाउन, CH2 वैसे ही रहेगा। फ्रॉम बोथ साइड्स द बॉन्ड विल ओपन और N यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलीइथीन, जो प्लास्टिक बैग्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। बेटा एक तो है कंडीशन ये, और इसी के साथ साथ एक और मेथड भी है जो कि इथीन ही बना के दे देगा, दैट इज नोन एज ज़िगलर कैटलिस्ट। याद रखिएगा क्या कैटलिस्ट का नाम है? ज़िगलर्स कैटलिस्ट। तो वी कैन यूज दिस कैटलिस्ट एज वेल, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट, पॉलीइथीन ही बनेंगे तब भी, ठीक हो गया। लेकिन ज़रा अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगे ज़िगलर कैटलिस्ट, जो कि ज़रा आपके पास साफ कैटलिस्ट है, टिंकल क्लोराइड और यहाँ पे ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम यूज़ किया जा रहा होता है, और इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट, प्रोडक्ट सेम होएगा लेकिन क्वालिटी इन्हेंस हो जाती है। ज़रा महंगा प्रोसेस है इसलिए क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। सो बेटा दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड फॉर एल्कीन्स, और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर एल्काइंस और एल्कीन्स, एल्केन्स और एल्काइंस। इन तीनों की वीडियोस के बाद एक मुकम्मल वीडियो होगी जो जस्ट पास पेपर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे होगी इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड मेंशन योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह उस पर फीडबैक भी देंगे और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। अगर आपकी क्वेरीज रिजॉल्व नहीं होती तो इन तमाम वीडियोस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच। सो स्टूडेंट्स, डिड यू ऑब्जर्व कि स्ट्रक्चर्स में किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होती है? कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, प्रिपरेशन किस तरह से हो रही है, कौन से कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि MD-CAT में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। रिएक्शंस पे फोकस लाजमी करते हैं। रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द मार्कोनिकोव्स प्रिंसिपल। मार्कोनिकोव्स प्रिंसिपल से रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो एडिशन रिएक्शन में कौन से कैटलिस्ट से पॉलीएल्कीन्स बन रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें प्रिपेयर कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।